दोस्तों, आज मैं आपके लिए पर्स से जुड़ी कुछ विशेष महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेके आई हूँ। चाहे वो स्त्री का पर्स हो, चाहे वो पुरुष का पर्स हो। आप कुछ अगर सावधानियाँ रखते हैं तो आपका पर्स हमेशा धन से भरा रहेगा और आपको ज़रूरत पे आपका भरपूर धन मिलता रहेगा। धन एक ऐसी आवश्यकता है जो हर व्यक्ति के लिए जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं और ये धन ना हो तो आदमी हमारे खुद के आस पड़ोस, हमारे खुद के रिश्तेदार हमें नहीं पूछते। तो ये धन हमारे पास बराबर आता रहे, हमारे समय पर हमें कभी भी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, हमारी ज़रूरतें पूरी होती रहें, उसके लिए कुछ ऐसे नियम बताऊंगी पर्स से संबंधित, जिन्हें आप करेंगे तो आप खुद से जान पाएंगे कि आप खुद से अपनी समस्याओं से कैसे निकल पाते हैं। क्योंकि ग्रहों के साथ साथ हमारी खुद की कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो हमारे धन के मार्ग को अवरुद्ध कर देती हैं। हमारी कुछ वास्तुशास्त्र में ऐसे नियम हैं जो हमारे धन के मार्ग को अवरुद्ध करते हैं अगर हम उनका पालन नहीं करते हैं तब। तो ये आप वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, साथ में ही आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी। हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। नमस्कार, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हर इच्छा और मनोकामना आपकी पूर्ण हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। दोस्तों, मैं आपको जो प्रतिदिन अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, ये आपके दिन को लकी और बेहतर बनाने के साथ साथ आपके 9 ग्रहों को सपोर्ट करता है। आपके जन्मांक के जो 9 ग्रह हैं उनकी पीड़ाओं को शांत करता है, उनसे आपको सुफल मिलने लगते हैं। मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं जिसमें ना आपका समय लगता है, ना कोई धन खर्च होता है और इनसे आप अपने 9 ग्रहों को तो संतुलित कर ही सकती हैं, अपनी जीवन की हर समस्या से मुक्ति पा सकते हैं, अपने जीवन को लकी और बेहतर बना सकते हैं, दिन को लकी बना सकते हैं, मानसिक तनाव से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अपनी सभी समस्याओं, चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे वो आपके शारीरिक समस्या हो, चाहे वो मानसिक समस्या हो, या बच्चों के करियर की हो, या बीमारियों ने आपको परेशान कर रखा हो, सारी समस्याओं से धीरे धीरे आप निकल आते हैं। तो आप ज़रूर इन्हें आजमाएं। आप आजमाएंगे और आज आप इनको करना शुरू कर देंगे, आप इनको खुद से नहीं छोड़ पाएंगे। मैं जो आपको प्रतिदिन अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, ये 9 ग्रहों पर आधारित है। प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोग को तैयार किया जाता है। आप किसी भी राशि के व्यक्ति हों, आपके जन्मांक में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग, यानी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी और प्रभावी हैं। आप भारत में रहते हैं या विश्व में किसी भी देश में रहते हैं, साथ में किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, ये सभी के लिए समान रूप से उपयोगी और प्रभावी हैं। जब आप प्रतिदिन इन उपायों को करते जाते हैं तो आपके प्रतिदिन के उपायों से आपके जन्मांक का एक ग्रह संतुलित होने लगता है, व्यवस्थित होने लगता है, उसकी पीड़ाएं शांत होने लगती हैं। कमज़ोर होता है तो बल आता है, पीड़ित होता है तो पीड़ाएं शांत होती हैं, मजबूत होता है तो उसकी मजबूती और बढ़ने लगती है और वो आपको सुफल प्रदान करने लगता है। इनसे सबसे पहले तो आपको मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है, मन प्रसन्न रहने लगता है, सोच पॉजिटिव हो जाती है, ऑरा क्लीन होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, इम्यूनिटी भी बूस्ट हो जाती है आपकी, जिससे आपके हर समस्या से आपको निकलने के लिए आपके ग्रहों के सपोर्ट के साथ साथ आपकी सोच पॉजिटिव हो जाने से ये आपके जल्दी से कामों को रफ्तार देने लगती है। आपके बिगड़े हुए कार्य धीरे धीरे बनने लगते हैं। आप अपनी समस्याओं को भूल जाते हैं, इन उपायों को करते जाते हैं तो आपकी समस्याएं कब हल हो जाती हैं आप स्वयं नहीं समझ पाते हैं और आप कब इन समस्याओं से बाहर आ जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और चमत्कारी प्रयोग हैं, आप ज़रूर आजमाएं। 22 जनवरी 2021 दिन शुक्रवार। आज का राहु काल है 11:07 से 12:20 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया आरंभ नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:07 से 12:50 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया आरंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको दही और मिश्री का सेवन करना है। मिश्री नहीं है तो आप उसमें चीनी भी डाल सकते हैं। अगर आप अपने ईष्ट को भोग लगाना चाहते हैं तो ईष्ट को अर्पित करके भोग लगाकर इसको नाश्ते में सेवन कीजिए। आप ईष्ट के अर्पित नहीं करना चाहते तो इसको वैसे ही आप नाश्ते में सेवन अवश्य करें। प्रयोग पूरा हुआ। आज का जादुई अक्षर है रमा वाला रा। इस रा शब्द को लेफ्ट हैंड पर रेड कलर के पेन से कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा, मैं आपको नया शब्द दूंगी, आप इसको फिर से लिख सकते हैं।
आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं तो छोटी सी सफ़ेद कागज़ की चिट ले लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक अपने पास रखिए, दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, पर प्रोनाउंसिएशन का आर यानी रा ही होना चाहिए। आपको मेरी वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो इनको जमकर लाइक कीजिए, साथ में ही अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड सर्किल, सोशल मीडिया पर इन्हें शेयर कर दीजिए। आपका शेयर बहुतों को लाभ पहुंचा सकता है जो आपको दुआएं देंगी। तो आप चाहते हैं कि आप लोगों की दुआओं आपको मिलती रहें तो आप इन्हें शेयर भी अवश्य कीजिए। इसके साथ ही आप अगर मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल तो सब्सक्राइब करना बनता है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें जिससे आपको मेरा चैनल ढूंढना ना पड़े और डेली के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। घंटी के बटन को अगर आप ऑल पर कर लेंगे, मैं आपके लिए इसी तरह के चमत्कारी प्रयोग लाती रहती हूँ और सरल और सिंपल हैं। आप मुझसे किसी ज्योतिषी समस्या का समाधान चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। वो बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका की बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी की मैरिज एनिवर्सरी है, वो इस प्रयोग को करेंगे। किसी भी वर्ष में 22 जनवरी उनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है। एक वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर के पेन से 4 यानी 4 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पर्स में रखेंगे। बच्चे अपने स्कूल बैग में या अपनी कॉपी किताब की रैक में रखेंगे। ये अंक उनको वर्ष भर शुभता प्रदान करता रहेगा। दोस्तों, पर्स हम सभी रखते हैं। धन की आवक हम सभी को चाहिए कि धन हमारे पास आता रहे। धन के बिना जीवन सूना है और इस धन के बिना हमें कोई भी, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हों, हमारे पड़ोसी हों, हमारे कोई भी सम्मान नहीं देता है। तो धन का होना तो बहुत ही नितांत आवश्यक है। जीवन की मूलभूत आधार ही हमारा धन है। तो ये धन हमारे पास आता रहे, हमारे पर्स में हमेशा पर्स हमारा नोटों से भरा रहे। तो इसके लिए कुछ मैं आपको टिप्स दे रही हूँ। सबसे पहले तो अपने पर्स को हमेशा साफ़ सुथरा रखिए। पर्स कहीं से भी कटा फटा ना हो। अगर कटा फटा है तो आप उसे तुरंत चेंज कर दीजिए और नया पर्स ले लीजिए। पर्स चेंज करने के लिए आप शुक्रवार का या सोमवार का दिन चुनिए। अपने पर्स में आप बिजली के बिल या किसी भी तरह के बिलों को ना रखें, क्योंकि बिल रखने से हमारे ऑरा पर्स की ख़राब हो जाती है और हमारा पर्स धन खर्च होता चला जाता है। बिल ना रखें। अगर आप बिल रख रहे हैं तो उन्हें किसी कागज़ में फोल्ड करके अलग से सेक्शन में रखिए, पैसों के साथ ना रखें। पर्स में चाबियां भी ना रखें। अगर चाबी रखना मजबूरी है आपकी तो उसे भी किसी अलग से पाउच में रख के फिर अलग से रखिए। नोटों के साथ इसको ना रखिए। सिक्के भी अलग रखिए। सिक्कों को भी नोटों के साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सिक्कों की खनक से नोटों में रगड़ लगती है और धन आने के मार्ग अवरुद्ध होते हैं। ये वास्तुशास्त्र का नियम है। तो सारे पोर्शन आप अलग अलग रखिए। और मैं कहूँगी कि पर्स में ना, तो अगर आप लेडीज़ हैं तो उनके लिए तो बहुत सारे सेक्शन होते हैं पर्स में, जेंट्स हैं तो उनके लिए सेक्शन नहीं होते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आप पर्स में उचित व्यवस्था बनाइए या फिर ना रखिए। इसके अलावा किसी भी सोमवार को या शुक्रवार को आप 21 दाने चावल के एक रेड कलर के कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लीजिए और हर महीने इन्हें चेंज कीजिए। पुराने चावलों को आप किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए और फिर नए रख लीजिए, क्योंकि चावल आपके पर्स में रहेंगे तो वो टूट जाएंगे। खंडित चावल आपके पर्स में नहीं रहने चाहिए। दूसरा उपाय है कि आप जो भी करेंसी आपकी समय चल रही है उसमें से एक 5 का नोट, एक 10 का नोट और एक 20 का नोट, जिसमें 2 10 के नोट लीजिए, एक 5 का लीजिए और एक 20 का लीजिए। इन सभी पर, नोटों पर थोड़ा सा चंदन का इत्र लगाइए और धूप दीप दिखाकर इन्हें अपने पर्स में रख लीजिए और इन्हें कभी भी खर्च मत कीजिए। इसके अलावा आप अपने कोई आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे आशीर्वाद के रूप में कुछ रुपए ले लीजिए। वो करेंसी हो। कभी भी नोटों को तोड़ मरोड़ कर अपने पर्स में नहीं रखना चाहिए। हमेशा नोटों को व्यवस्थित रूप में रखना चाहिए। अगर आप क्रम वाइज रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रख सकते तब भी आपको नोटों को मोड़ के नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग मोड़ के इस तरह से हलवा करके ही नोटों को पर्स में भर लेते हैं। इससे माता माँ लक्ष्मी नाराज़ होती हैं, धन आगमन के मार्ग अवरुद्ध होते हैं। तो नोटों को करीने से अपने पर्स में रखिए।
10 के, 20 के, 50 के, अगर आप इस तरह से नहीं रख रहे हैं फिर भी उनको कम से कम एक से करके गड्डी लगा के रखिए। अगर आपके बड़े बुजुर्ग हैं आपके घर में तो उनसे कुछ पैसे यानी कि रुपए लीजिए, 100 का, 50 का, 20 का, 10 का, और उनको थोड़ी सी हल्दी का टीका लगा के अपने पर्स में रखिए। इन्हें खर्च मत करिए, इन्हें इसी तरह से अपने पर्स में रखा रहने दीजिए। ये आपके पर्स में धन के आगमन के मार्ग बनाता रहेगा, धन आगमन होता रहेगा, आपको किसी न किसी सोर्स से आपको पैसे मिलते रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कुछ भी नहीं करेंगे तब भी आपके पास पैसे आते रहेंगे। कहने का मतलब है आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में आपको प्रॉस्पेरिटी मिलती रहेगी, वो कार्य आपके बनते रहेंगे और उससे आपको धन मिलता रहेगा। बैठे बैठाए किसी को धन नहीं मिलता है, बिना कमाई के किसी को धन नहीं मिलता है, काम तो सभी को करना पड़ता है। कहने का तात्पर्य बस इतना ही है कि धन आगमन के मार्ग बनना शुरू हो जाते हैं आपके द्वारा प्रयासों से। आपके ही कर्म आपको धन दिलाते हैं, किसी के भाग्य का धन कोई नहीं ले सकता है। आप कर्म करेंगे तभी आपको धन मिलेगा। तो आशा करती हूँ आपको मेरे प्रयोग अच्छे लगे होंगे। आगे मैं इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको पर्स का पूरा आपको वास्तु पूरी तरह से समझाऊंगी कि पर्स में और आप क्या क्या ना रखें या किस तरह से रखें, यही पर्स आपको किस तरह से और धन समृद्धि के मार्ग आपके खोलेगा, उसके ऊपर मैं आपको पूरा वीडियो दूंगी। धन्यवाद। मैं कल फिर मिलूंगी अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।